मैं अजीत भाई साहब, मैं एक चीज जरा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये एक बार बार ये हर उसमें, अगर आपको याद हो, आज नहीं 1 साल 1.5 साल से अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि मुझे पैसा सारी पार्टीज वाले देते हैं, ये वो कंस्टेंट। अच्छा, जब वो सारी पार्टीज बोलते हैं तो भाई उसमें ऊपर से अगर शुरू करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए इन्होंने, मतलब कैप्टन अमरिंदर क्या, वो कांग्रेस के लिए किया था, इन्होंने स्टालिन के लिए किया, इन्होंने बीआरएस के लिए काम किया, इन्होंने जगन रेड्डी के लिए काम किया, इन्होंने नीतीश जी के लिए काम किया, ममता जी के लिए काम किया, और सबसे शुरुआत तो इन्होंने भाजपा के लिए की ही थी। मैं इसको इस बात की इसलिए पूछ रहा हूं, जब ये कहते हैं कि सबसे मुझे पैसा मिला, और मैं बीच में एक चीज थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता दूं, मैं अभी 10 दिन 15 दिन पहले गांधी पीस फाउंडेशन में एक सम्मेलन था, मैं उस सम्मेलन में शामिल हुआ। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो लगेगा कैरेक्टर असैसिनेशन है। एक बहुत बड़े जो अपने को बुद्धिजीवी कम नेता कम काफी चीजों के रोल में रहते हैं, उनके और उनके पार्टी के 2 लोग, और जो लोग नीति निर्धारण में हैं, उनका मुझे समझ में नहीं आया। उनका कहना था कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति जो रिसोर्सफुल हैं, उनका नाम प्रशांत किशोर है। कहने लगे प्रशांत किशोर के पास जितने लोगों से के साथ ताल्लुकात हैं और जितना पैसा प्रशांत किशोर इकट्ठा कर सकते हैं, उतना पैसा बीजेपी के 1-2 नेताओं को छोड़ के कोई नहीं कर सकता है। उनका ये मानना था। मुझे भी अजीब सा लगा कि ये क्यों उनके गुणगान कर रहे हैं, हालांकि वो जो गुणगान कर रहे हैं तो बिहार से आते हैं, जो दूसरे हैं वो तो पूरे देश की छवि में रहते हैं इन्वॉल्व। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि इनसे आज तक एक भी पत्रकार ने ये पलट के क्यों नहीं पूछा कि अच्छा ठीक है, सब पार्टी से लेते हैं तो क्या बीजेपी से भी लेते हैं? ये सवाल, एक बेसिक सवाल, इनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा है। तो जो शीतल जी कह रहे हैं कि ज्यादा लगता है प्रायोजित ही हैं, वो जो आपने अपने प्रश्न दे दिए, आप उसका पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इनसे मुझे आज तक किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि ठीक है, अच्छा आप सबसे आपको पैसा मिलता है तो क्या बीजेपी से भी मिलता है, तो हाँ या ना। तो उस पे लोग साइलेंट रहते हैं। और मैं जो अभी भी पूछ रहा हूं, आपका भी इस पे जरा ओपिनियन ले रहे हैं। शीतल जी ने तो एक अपना विस्तार से ओपिनियन दिया कि जब 1.25 साल दूर है चुनाव, बीच में 4-5 इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, उस समय मालूम नहीं देश की राजनीतिक गतिविधि क्या रहेगी, परिस्थिति क्या रहेगी, उसमें इतना ज्यादा पीके जी का ओवर एक्टिव होना, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। जैसे लोकसभा के समय कारण समझ में आ रहा था, पब्लिक ओपिनियन को वो इफेक्ट करना चाह रहे थे कि हार रही मेरा वो है, मेरे हार रही। राहुल गांधी सारे हार चुके हैं, अब राहुल गांधी में कुछ बचा नहीं है। मतलब वो उनके शब्दों में, अब क्या उनके मुंह में शब्द नहीं डाले, लेकिन मतलब अब इनसे कुछ होगा नहीं। इस समय इनको जब सारे लोग पैसा दे रहे हैं तो क्या उसमें बीजेपी भी आपको लगता है दे रही है, जैसा ये खुद कह रहे हैं? और दूसरा, ये इतनी जल्दी एकदम से ओवर एक्टिव क्यों हो गए हैं, अजीत भाई? देखिए आनंद भाई, सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है प्रशांत किशोर का, वो 47 साल के हैं और वो करीब 10 साल से एक्टिव हैं, या उससे भी ज्यादा। 2014 के पहले ही आए तो मान लीजिए करीब 15 साल से वो एक्टिव है भारतीय राजनीति में। भयानक कॉन्टैक्ट है उनका, और फंड रेजिंग उनको आता है, ठीक है ना। फंड रेजिंग का जो मतलब होता है अमेरिकन सेंस में कि बड़े बड़े सेमिनार्स करवाइए, उसमें लोगों से अपना पैसे लाइए, तो जिसको कहते हैं एकेडमिक लैंग्वेज में सोशल कैपिटल, उसमें प्रशांत किशोर काफी निपुण है। मतलब वो यदि 1000 करोड़ 2000 करोड़ के हो तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इनके जब ये यूनाइटेड नेशंस में थे, यूनिसेफ में, तो मेरा एक भांजा इनके साथ काम करता था जो अभी अमेज़न में है, वो उनका फ्रेंड है, तो उससे भी मुझे मिलता रहता है इनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। तो ही इज अ मैन ऑफ गुड मनी, ही इज अ मैन ऑफ सॉलिड कॉन्टैक्ट्स। और प्रशांत किशोर ओपनली कहते हैं, जैसे शीतल जी ने कहा कि वो आपके मॉडल पे चल रहे थे, तो वो खुलेआम कहते हैं कि नहीं, वो इनफैक्ट इसको खंडित करते हैं। वो कहते हैं मेरा जो मॉडल है वो मूवमेंट से नहीं निकला है, मैं मूवमेंट में विश्वास नहीं करता हूं। जबकि विडंबना ये है कि इनका आइडियल है गांधी जी। वो हमेशा बात करते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से कांग्रेस के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, पीसीसी लेवल, डीसीसी लेवल, गांव के लेवल, सेंट्रल कमिटी,
उसका वो बार बार चर्चा करते हैं। मैंने करीब करीब उनका आधा दर्जन इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने ये जो गांधीयन मॉडल था कि कैसे लोगों को एकत्रित करके ऑर्गेनाइज करके एक ढंग से नया पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए, जो कि सच पूछिए तो बिहार में राजद में नहीं है, क्योंकि राजद लार्जली एक फैमिली बेस्ड पार्टी है। पार्टी तो पहले बड़ा सा था, बट उसकी लीडरशिप स्ट्रक्चर टोटली फैमिली है। और आप देखे होंगे पिछले महीना इन्होंने पूरा पटना और पूरे बिहार में एड निकाला था, जिसमें एक आरजेडी की महिला थी जो आरजेडी छोड़ी, तो उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ लिया और फोटो में एक तरफ प्रशांत किशोर और वो, और दूसरे तरफ लालू रबड़ी देवी, मीसा उनकी छोटी बहन, तेजस्वी उनका छोटा भाई तेज प्रताप, और उनका ये कहना था कि इस तरह से मैं इन लोगों से अलग हूं, मैं परिवारवाद में विश्वास नहीं करता हूं, जो कि टेक्निकली भाजपा का भी स्लोगन है, राइट। मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि ये रीजनल पार्टी बिल्कुल परिवार वाला पार्टी है। तो इस तरह से वो एक, क्या कहिएगा कि शीतल जी ठीक बोले कि उनका कोशिश था आप टाइप पार्टी बने, बट मॉडल वो हमेशा देते हैं महात्मा गांधी का, और ऑर्गेनाइजेशन वो विश्वास करते हैं ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स में। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह खड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में वो काफी बातचीत कर चुके हैं। उनकी जो लीडरशिप होगी पार्टी की, वो जो है हर एक साल पे बदलेगा। उसका जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा है कि हम 40 से 50, 243 में 40 से 50 मुस्लिम्स को टिकट देंगे, इतना दलित को, इतना ओबीसी को, मतलब जो भी मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो माना जाता है रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स, उसका वो मॉडल देते रहते हैं। ये सब उनका कुछ स्ट्रेंथ है। एक तरह से मैं कहूंगा कि अभी प्रशांत किशोर का पार्टी जो स्टार्ट हो रहा है बिहार में, वो एक नया चीज जरूर शुरू किया है, एक न्यू काइंड ऑफ कंपटीशन। आरजेडी भी कंपटीशन में आ गई है, जेडीयू भी प्रेशर में है, बीजेपी कहां है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में अभी तक प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक बार बयान दिया क्रिटिकल। उन्होंने कहा रिसेंटली कि मोदी जी बिहार के लिए आज तक कुछ नहीं किए। ये छोड़ के मैंने भाजपा के बारे में एक बार भी क्रिटिसिज्म नहीं सुना। अच्छा, वो आइडियोलॉजिकल राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी वो कहते हैं। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीजेपी कम्युनल है या सेक्टेरियन है, या मान लीजिए कि उनका सबका साथ सबका विकास जो है वो पार्शियली ट्रू नहीं है, वो नहीं करते हैं। जबकि वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दूंगा, जिस तरह से मायावती करती थी कि मुस्लिम्स को टिकट काफी देती थी, बट ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं लेते हैं। तो ये एक मॉडर्न काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है। मॉडर्न इन द सेंस ये टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, इनको इलेक्शन का नॉलेज है, ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थे पहले भी यूनिसेफ में, तो कम्युनिकेशंस को सेंटर मानते हैं ब्रांडिंग के लिए। ये सारा जो है ना अमेरिकन मॉडल, वो चाहते हैं कि उसको बिहार में लाएं। सच्चाई देखिए ये भी है आनंद जी कि बिहार क्रॉसरोड्स पर है। वो जो सो कॉल्ड जेपी मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो लार्जली टायर्ड हो गए। लालू जी बहुत ग्रेट लीडर थे जेपी आंदोलन के, तो वो भी जो है फिजिकली इनकेपेबल हो गए हैं। उनके बेटे और बच्चे चलाते हैं। नीतीश जी भी आप देख रहे हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो भी एक तरह से जीनियस हैं, वो भी जेपी मूवमेंट से आउट है, बट अब उनकी भी याददाश्त शक्ति खोने लगे हैं, थक गए हैं। तो एक नया लीडरशिप बिहार को चाहिए। उसी में चिराग पासवान आए। आपको याद है पिछले बिहार चुनाव में चिराग पासवान के अलावा 10-12 यंग लीडर्स कूदे थे नया नया पार्टी बना के, हालांकि ज्यादातर गायब हो गए। प्रशांत किशोर उसमें से मैं कहूंगा फ्रंट रनर में है। चिराग पासवान के तरह इनके पास भी मतलब कोई कास्ट बेस इनके पास नहीं है, ये पांडे हैं, बेसिकली ब्राह्मण लीडर है, बट अपर कास्ट में थोड़ा पैठ किए हैं। आई डाउट कि ओबीसी में ज्यादा किए हैं, मैं डाउट करता हूं कि दलित में ज्यादा किए हैं। पर अब ये चक्कर क्या है कि यदि ये इफ ही इज नॉट क्रिटिकल टू बीजेपी
और अपर कास्ट में पैठ कर रहे हैं तो बीजेपी को ही ज्यादा चैलेंज करेंगे। यदि ये क्लेम कर रहे हैं कि 243 सीट में खड़ा करेंगे कैंडिडेट, हालांकि ये क्लेम करते हैं कि मैं अपर कास्ट को नहीं करूंगा और सबको भी करूंगा, पर ये इनका जो सोशल बेस अभी तक है अर्बन और रूरल में अपर कास्ट, स्पेशली दोज अपर कास्ट हु आर अनहैप्पी विथ ऑफ कोर्स जेडीयू, कुछ हो सकता है उसमें से बीजेपी से भी दुखी हो तो उनको नहीं मिला हो जगह तो वो आ गए हैं, क्योंकि पैसा खर्चा करते हैं। तो पैसा खर्चा करने के कारण ही इज एबल टू बिल्ड लॉट ऑफ कैडर्स। तो इनके पास कैडर बहुत है। इनफैक्ट उनका एक एड है कि एक कोई भी आदमी यदि 5,000 लोगों को पार्टी में लाए तो मैं उसको अपने मतलब सो कॉल्ड टॉप लेवल कमिटीज में डालूंगा। अब सोचिए 5,000 लोग कोई लाए और वो कह रहे हैं 25 मेंबर सेंट्रल कमिटी है, तो सीधे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको तो करीब करीब मेरे अनुसार 10 लाख के ऊपर 12.5 लाख लोग ले आएंगे। वो क्लेम करते हैं कि यदि हम 15 लाख लोग को एक्टिव कर देंगे पूरे बिहार में तो बिहार पलट सकती है। यही इनका मतलब सो कॉल्ड प्लान है। इनका नेगेटिव साइड है कि प्रशांत किशोर हैज 10 फेसेस। आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव के समय वो बीजेपी को जिता रहे थे, उसके पहले राहुल गांधी के साथ थे तो कांग्रेस का प्लानिंग कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो पदयात्रा करते हैं राहुल गांधी के तरह ही पदयात्रा ये काफी किए हैं बिहार में, 6,500 किलोमीटर चले हैं कहते हैं, हो सकता है ज्यादा और भी चले हों। तो ये कहते हैं मैं नहीं आइडिया दिया था राहुल गांधी को, तो मतलब कांग्रेस को एक जमाने में एडवाइस करते थे। अच्छा, कह रहे हैं कि मेरा स्ट्रक्चर जो है पार्टी का वो कांग्रेस का होगा, मैं गांधीयन हूं। अब बताइए इनका चेहरा, अमरिंदर सिंह के भी साथ थे, इधर ममता के भी साथ थे, उधर केजरीवाल के भी साथ थे, इधर जेडीयू के। तो इनके साथ दिक्कत क्या है, आप यदि फॉरेन कंसल्टेंट्स को ले लीजिए, चाहे वो टॉप लेवल का हो या सो कॉल्ड नॉट सो सक्सेसफुल, मैंने आज तक उनको नहीं देखा है पार्टी बदलते हुए। रिपब्लिकन कंसल्टेंट्स हैव नेवर इन देयर लाइफ एवर बिकम डेमोक्रेटिक पार्टी कंसल्टेंट्स, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी कंसल्टेंट्स कभी भी रिपब्लिकन पार्टी कंसल्टेंट्स नहीं होते। इस मामले में ये दल बदलू कंसल्टेंट है, रोज दल बदलते रहते हैं, रोज लीडर की जो चमचागिरी करते हैं वो इनका बदलता रहता है। कभी कुदक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए जनता दल यूनाइटेड का, कभी कहते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, अभी कहते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, हम तो गांधी के तरह पीछे से राजनीति करेंगे। उसके बाद अभी चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। तो उस मामले में ही अंग्रेजी में इसको कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या उसका वर्ड है, ही इज अ शैमिलियन, CHAMELEON, समझे ना, ये बदलते रहते हैं, जहां लाइट इधर से मारा तो उधर चले गए, उधर से। तो दिक्कत क्या है कि इनका क्रेडिबिलिटी गिरगिट। और दूसरा क्या है, इनमें वो फेकू का भी टेंडेंसी है, काम कम करते हैं, बोलते ज्यादा हैं। मतलब आप समझ ही रहे हैं मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये सब के कारण इनका जो मेन क्रिटिसिज्म है कि इनका क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, जबकि मीडिया में छाए रहते हैं, किसी भी एंकर को ये बोलने नहीं देते हैं, उसको झाड़ते रहेंगे एंकर को, और उसके बाद भाव भाव के तरह मतलब आंसर करेंगे। वहां पर ही इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी। आप योगेंद्र यादव को लीजिए जो कि इनसे बहुत ज्यादा सुधरा हुआ पॉलिटिकल एनिमल है। योगेंद्र यादव को मैंने कभी किसी एंकर पर चिल्लाते हुए नहीं देखा है। प्रशांत किशोर हमेशा एंकर पर चिल्लाते रहते हैं, पर मीडिया के पास दिक्कत क्या है, ऐसा बैंकरप्सी है कि उनके पास कोई इशू नहीं है तो प्रशांत किशोर को ले आइए, हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा भाई। तो ये भी जो है ना, लोग मीडिया, उसमें बड़ा बड़ा हाउसेज, चाहे वो इंडिया टुडे हो या वो टाइम्स नाउ हो या वही सारा एंकर जिनके पास कोई इश्यूज नहीं है, वो उठा के इनका 1.5 घंटा लंबा इंटरव्यू, रादर डल एंड बोरिंग, जिसमें इनका सारा प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो मैंने एक पॉजिटिव साइड ये कहा कि बिहार क्रॉसरोड्स में है। बिहार का जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी पॉवर्टी है बिहार में, इतना माइग्रेशन है, इतना इनइक्वालिटी है कि बिहार में जो जेपी आंदोलन का जो प्रोडक्ट्स जो रूल किए बिहार को, वो बेसिकली फेल कर गए हैं। तो अब चक्कर है कि बिहार इज वेटिंग फॉर अ न्यू काइंड ऑफ लीडरशिप। अब उसमें प्रशांत किशोर फिट करेंगे कि नहीं,
इसी का ठीक है। टेस्ट है। हाँ, जी